हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 9th की वीडियो है जिसमें हम अपना यूनिट 4 ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए, जिससे आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में आसानी हो। आज के हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, अर्थात रेखाएं और कोण। इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इसके साथ जुड़ सकें। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू। आज का जो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, इसे हम पढ़ेंगे। इसमें जो जो टॉपिक हमें कवर करना है उसको मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय देखेंगे कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं, रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं सीखेंगे, छोटे छोटे एक्सियोम्स सीखेंगे। दूसरा है वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स, अर्थात कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा है हमारा सम एंगल रिलेशंस, अर्थात कोणों में कुछ संबंध होते हैं, उनको भी हम सीखेंगे, जिस पर बहुत से सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चौथा है रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस, अर्थात समांतर रेखाओं पर आधारित कुछ हमें रिजल्ट्स हैं, उनको भी सीखेंगे। पांचवा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, अर्थात हमें इस करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोणों के बारे में कुछ एक्सियोम्स हैं, अभिग्रहित हैं, उनको भी हमें सीखना है। और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इस पर करेंगे, जिससे हमारे ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। आपको मैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कोई भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो आप 50 लगाइए, 100 लगाइए, उस पर नहीं निर्भर करता है, बस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले लाइंस से शुरू कर रहे हैं। देखिए, लाइंस के बारे में, रे क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के आप पहले चैप्टर के पॉइंट्स को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। यहाँ पर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे। जितना हमारे काम का है इस चैप्टर के बारे में जानना, उतना ही यहाँ पर सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले लाइंस की डेफिनेशन देखते हैं। लाइंस की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन इज ए सेट ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स, अर्थात लाइन क्या है? एक निश्चित बिंदुओं का क्या होता है? सेट होता है, समूह होता है, उसे ही हम लाइन कहते हैं। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। इट इज़ इनफाइनाइट इन लेंथ, अर्थात इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। जैसे हमने एक रेखा यल खींची है, यहाँ पर हम इसको नहीं बता सकते कि कितनी लंबी है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। चलिए, दूसरा है लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? इसी लाइन में जब हम दो पॉइंट्स ले लेंगे, उन्हीं को हम, जितनी लेंथ होगी उन दो पॉइंट्स के बीच की, उसी को हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइन, अर्थात यह एक लाइन का ही भाग होता है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी लेंथ कैसी होती है? निश्चित होती है। जैसे ये ए है, ये बी है, इसके बीच की लेंथ निश्चित है, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये हमारा रेखाखंड कहलाता है। तीसरा है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं सर? ऐसी लाइंस जिनके बीच में कम से कम एक कॉमन पॉइंट तो हो, अर्थात ये दो लाइंस हैविंग सेम कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? सेम है। जैसे हमारी एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट पी है, तभी हम कहेंगे कि सर ये दोनों कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। उम्मीद है ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, अर्थात लंब रेखा किसे कहते हैं? सर, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर परपेंडिकुलर लाइंस, अर्थात दो ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे से साथ 90 अंश का कोण बना रही हों, उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस अर्थात लंब रेखाएं कहते हैं। आपके सामने ये चित्र बना हुआ, यहाँ पर एक रेखा यल है, एक रेखा यम है, और ये दोनों आपस में जहाँ पर काट रही हैं वहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही हैं, अर्थात यह दोनों कैसी रेखाएं हैं?
परपेंडिकुलर लाइंस अर्थात लंब रेखाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर का अर्थ होता है द्विभाजक अर्थात दो बराबर भागों में बांटने वाला, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब अर्थात ऐसा लंब जो दिए गए लाइन सेगमेंट को दो बराबर भागों में बांट दे और परपेंडिकुलर भी हो अर्थात लंब भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे हमारे सामने एक रेखाखंड हमें दिया गया हो, सर ये ए बी एक रेखाखंड है, ठीक, ये डेफिनेशन कह रही इफ ए लाइन डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, एक लाइन यल डिवाइड कर रही है, ठीक है, जो इसको बराबर बराबर भागों में अर्थात यहाँ पर ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, यहाँ ए सी इक्वल टू सी बी के है, ठीक, इंटू टू इक्वल पार्ट्स, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, एंड आल्सो परपेंडिकुलर, और ये लंब भी है अर्थात 90 अंश का कोण भी बनाता है, इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए इसका बहुत बार प्रयोग आएगा, कई सवालों में कहेगा कि एक त्रिभुज है उसमें लंब समद्विभाजक खींचा गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वहाँ पर हमें समझना होगा सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल्स क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं। चलिए एंगल्स और कोण के बारे में सीखते हैं। जैसे हम कभी रोड पर जाते रहते हैं तो हमारी रोड ऐसे सपाट रहती है, हम साइकिल से जा रहे हैं, और कुछ जगहों पर जब हम जाते हैं तो कुछ रोड ऐसे झुकी हुई रहती हैं, कुछ रोड ऐसे उठी हुई रहती हैं, अर्थात वह समतल ना होकर कुछ नीचे झुकी हुई हैं, कुछ ऊपर की ओर उठी हुई हैं, अर्थात वह समतल के साथ कुछ ना कुछ बना रही हैं, ठीक, जो समतल के साथ उनका झुकाव है या उठा हुआ है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने एक बोर्ड है, यह एक तल है, हमने इस पेन को यहाँ पर रखा, ठीक, तो यह अभी इस प्लेन के समतल में है, पैरेलल में है, ठीक है। जैसे ही इस पेन को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक पेन और ले लेते हैं, अभी ये दोनों एक साथ हैं, इसको हम थोड़ा घुमाते हैं, तो जैसे ही हम इसको इसके साथ घुमा रहे हैं तो देखिए इसकी पोजीशन इसके सापेक्ष इसकी पोजीशन कुछ बन रही है, अर्थात चित्र के माध्यम से हम कहना चाहें तो सर ये O मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये B है, ठीक, ये हमारा एक OA प्लेन था, एक OA रे है, एक दूसरी रे OB है, अर्थात इस रे के साथ में यह इसके साथ कुछ झुकी हुई है, कुछ कोण बना रही है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात किसी भी कोण को हमें अगर प्रदर्शित करना हो तो हम थीटा लिख करके दर्शाते हैं। यहाँ पर परिभाषा आपको बता रही है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म, अर्थात यहाँ पर इन दोनों रेज का ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम है, O है, और ये दोनों रे कुछ एक दूसरे के साथ जो बना रही हैं, जितना झुकी हुई हैं, जितना इनके साथ झुकाव है एक दूसरे के साथ, उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। सिंपली कोण की बात करें तो समतल के साथ जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी जगह पर हमें कोण का प्रयोग होता है। जैसे हमारे घर की दीवारें हैं जो फर्श के साथ और दीवार में कुछ ना कुछ कोण बनता होगा, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी दीवार और फर्श के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। तो हमें इन कोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कोणों के बारे में जानना कि कोण होते क्या हैं। ये फिजिक्स से लेकर के केमिस्ट्री से लेकर के बायोलॉजी और मैथ्स हर जगह में आपका प्रयोग होगा, ठीक है। कोण के बारे में हम लोग जान गए कि दो रेज हैं, दो किरणें हैं, एक दूसरे के साथ जितना झुकाव रखती हैं उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। सर यहाँ पर OA और OB का कुछ नाम होगा। सर OA जो है, OA रे एंड OB रे को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल, अर्थात कोण की भुजाएं इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हमने देखा सर OA और OB क्या हैं, आर्म्स ऑफ एंगल हैं, और O क्या है सर, O इज़ ओरिजिनेटिंग पॉइंट, अर्थात इसका उत्पत्ति बिंदु है, ठीक।
यहाँ पर अगर हमें कोई कोण को प्रदर्शित करना है, देखिए दो रेज और दो रेखाओं के बीच में जब भी कोण को हमें प्रदर्शित करना हो या लिखना हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं सर, देखते हैं सर। यहाँ पर अगर हमें इस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो हम लिखते हैं सर, जिस भी कोण जब भी सर जो हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है जहाँ से ये दो रेज निकली हैं, इसी को हमें कोण को प्रदर्शित करना है। तो सर इसको लिखते कैसे हैं, ये हमेशा आपके बीच में होना चाहिए, जहाँ पर ये कोण बन रहा है वो पॉइंट हमेशा बीच में होना चाहिए। तो इसे हमें लिखना हो तो ये एंगल, ये इसका प्रदर्शन करने का हमारा प्रतीक है गणित में। जैसे यहाँ कहीं भी आपको मैथ्स में लिखेगा तो इस तरीके से लिखेगा, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, एंगल AOB, एंगल AOB, ठीक। या हम लोग इसको BOA भी बोल सकते हैं, और एंगल BOA, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर O पॉइंट बीच में आ रहा है, अर्थात जिस पॉइंट पर एंगल का निर्माण होगा वो पॉइंट हमेशा बीच में होगा, और इसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तो हो गया इसको प्रदर्शन करने का तरीका। सर कोण को हम लोग मापते किस में हैं, इट इज़ मीजर्ड, अर्थात इसकी माप होती है इन डिग्री, अर्थात इसको हम लोग डिग्री में नापते हैं या रेडियन में नापते हैं, ठीक। तो ज़्यादातर हम लोग इसमें डिग्री में ही नापेंगे, जहाँ पर रेडियन की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग रेडियन में नाप लेंगे। आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें प्रदर्शित करना हो 25 अंश, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो हम समझ जाएंगे सर यह कोण को प्रदर्शित कर रहा है। उम्मीद है आपको कोण के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। सर कोण क्या होता है, जैसे कोई तल है, उस तल के साथ कोई भी वस्तु कितना झुकाव रखती है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। आगे बहुत सी सवाल हमें इसे कोण के बारे में हल करनी है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, कैसे इसको यहाँ पर दिखाया जाता है गणित में, कैसे हमारे सवालों में प्रदर्शित होगा। सर यहाँ पर ये एंगल का नोटेशन है, एंगल यहाँ पर BOA चाहे लिखें चाहे AOB लिखें, ये थीटा के बराबर होता है। इन दोनों को रेज को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स, अर्थात विभिन्न प्रकार के कोण क्या होते हैं, इनके नाम क्या हैं। इसको हमने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर टाइम हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर आपके सामने ये पहला चित्र बना हुआ है। यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है, व्हेन x डिग्री, अर्थात ये x अंश का कोण है, इसका मान 0 और 90 अंश के बीच में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसका नाम होता है एक्यूट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। ये आप लोग समझ गए हैं। जब हमारा x 90 अंश से कम होगा, अर्थात 0 और 90 अंश के बीच में होगा, उसे हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। चलिए दूसरा है हमारा ये y डिग्री जो है ये 90 अंश के बराबर है, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल, अर्थात समकोण, ठीक। जब भी कोई भी कोण 90 अंश का बना हुआ तो उसे हम राइट एंगल बोलेंगे, या राइट एंगल लिखा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे सर, ये 90 अंश का कोण है। तीसरा है हमारा सर ये z अंश का कोण जो है ये 90 अंश और 180 अंश के बीच में हो तो इसको हम बोलते हैं देन इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अर्थात अधिक कोण इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। कोण 3 हमने पढ़ लिए सर, 0 से 90 के बीच में होगा तो एक्यूट एंगल, 90 अंश होगा तो राइट एंगल, और 90 अंश से 180 अंश के बीच में होगा तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक। चौथा है हमारा जब यहाँ पर कोण S का मान 180 अंश हो तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है। कहीं भी आपको ऋजु कोण या सरल कोण मिले तो आप लोग समझ जाइएगा ये 180 अंश की बात हो रही है। पांचवा है हमारा इस t का मान जब 180 और 360 के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। छठवां है हमारा जब हमारा यह 360 अंश के बराबर होता है, u का मान कितना है 360 अंश, तो इसको हम लोग बोलते हैं
कंप्लीट एंगल, अर्थात यह पूर्ण हो गया। देखिए एक चक्कर इसने पूरा कर लिया, इसलिए इसका नाम है कंप्लीट एंगल। ठीक, ये 6 प्रकार हमने देख लिए जो कि हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। अधिक कोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, समकोण, ये हमने 6 कोण देख लिए हैं, आपके सामने हैं। ये 6 की कंडीशन अलग अलग है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। आपने पीछे कक्षाओं में भी इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। चलिए, अभी तक हमने 6 कोणों के बारे में सीख लिया है। अब हम 7वां कोण की बात कर रहे हैं। इक्वल एंगल्स क्या होते हैं, अर्थात समान कोण किसे कहते हैं। सर, यदि 2 कोणों की माप समान है तभी हम उन्हें कहेंगे कि सर यह समान कोण है। जैसे कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हैं, जैसे कोण ए भी 45 हो, कोण बी भी 45 हो, तो हम उन दोनों को कहेंगे सर ये दोनों समान कोण है। ठीक, अब 45 में चाहे 2 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ तो भी वो दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, 8वां है हमारा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। मैंने आपको बताया था कि समद्विभाजक बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांट दें। ठीक, जैसे यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, अर्थात यह किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। आपके सामने मैंने एक कोण बनाया है AOB, और ये OC रे जो है इसको बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के, यहाँ पर कोण A कोण 2 के बराबर है, एंड कोण 3 जो है सर कोण 1 प्लस कोण 2 का सम है। ठीक है, यहाँ पर कोण A और कोण 2 को जोड़ देंगे तो हमें कोण 3 प्राप्त होगा, और ये कोण 3 को 2 बराबर भागों में रे OC डिवाइड कर रही है, अर्थात ये कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं। जैसे हमें 2 कोण दिए गए हों और जब भी हम उन दोनों कोणों को माप को आपस में जोड़ें तो हमें अगर 90 अंश प्राप्त होता है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे हमारा ये कॉम्बिनेशन है 65 एंड 25 डिग्री, ये दोनों कैसे कोण हैं हमसे पूछा जाए तो सर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक, इसी तरीके से बहुत से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जैसे 5 डिग्री एंड 85 डिग्री, ये कैसे कोण है सर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कोण है। ठीक है, अर्थात 2 कोणों को जब भी हम जोड़ें तो हमें 90 अंश प्राप्त होना चाहिए, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। चलिए 10th है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। सर जब 2 कोणों को जोड़ने पर हमें 180 अंश प्राप्त होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अर्थात इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे 62 एंड 118 डिग्री, इन दोनों को जोड़िए तो 180 अंश प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह दोनों कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सर 92 डिग्री एंड 88 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ रहा है, अर्थात ये दोनों भी कैसे हैं सर, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। सर इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, अर्थात कोण के आंतरिक अर्थात कोण की तरफ जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम इंटीरियर ऑफ एंगल्स बोलेंगे, और कोण के बाहर जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, अर्थात ऐसे पॉइंट्स का समूह जो कोण के अंदर अर्थात कोण के तल की तरफ पड़ते हैं, इस कोण पर नहीं पड़ने चाहिए सर, इसके तल की तरफ पड़ने चाहिए, यहाँ पर नहीं आने चाहिए, उन्हें हम इंटीरियर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स अर्थात इस कोण के तल के विपरीत पड़ने चाहिए, अर्थात उसमें नहीं पड़ने चाहिए, इस कोण के तल की तरफ नहीं पड़ने चाहिए, उन पॉइंट्स को हम एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं सर। यहाँ पर पॉइंट DEF क्या है, इस कोण के सेम साइड में अर्थात एक तरफ पड़ रहे हैं, उसके तल के एक ही तरफ हैं तो उन्हें हम इंटीरियर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। और यहाँ पॉइंट JKL जो है कोण के विपरीत हैं, अर्थात कोण की तरफ नहीं पड़ रहे हैं, उन्हें हम एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल बोलेंगे। ठीक, उम्मीद है आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग इसी पर कुछ 1-2 उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे हमने जो सीखा है उसका हम अनुप्रयोग अपने एग्ज़ाम्स में कर पाएंगे कि नहीं। हमारा पहला उदाहरण है, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अर्थात वह कोण बताइए जो अपने संपूरक से 24 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है,
चलिए सवाल को हम लोग हल करते हैं। सर हमें निकालना क्या है? सर कोण की माप निकालनी है, तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल बी x डिग्री। जो कोण हमें निकालना उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर आपने बताया था सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दो कोणों को अगर जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त होता है तो उन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अर्थात 90 में से हम इस x को घटा दें तो हमें इसका ये कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा। ठीक, अब हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक एंगल पता चल गया और उसका कॉम्प्लीमेंट पता चल गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 24 डिग्री मोर। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जो कह रहा है वैसा ही हम लोग करते हैं। कह रहा है 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अर्थात इसके कॉम्प्लीमेंट से यह 24 डिग्री ज़्यादा है। अर्थात हमें इस कोण का माप बताना है सर। x डिग्री बराबर जो है विच इज़ 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अर्थात इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है सर? 90 माइनस x है, इससे क्या है 24 डिग्री कह रहा है कि ये वाला एंगल ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग x को एक तरफ बुला लेते हैं सर। x ये 2x हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे सर, 4 और 9 2 11। यहाँ पर x हमने निकाला सर, ये आएगा 57 डिग्री, अर्थात हमारा आंसर होगा सर 57 डिग्री। वह कोण 57 अंश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल्स। हमसे कह रहा है कि दो कोण जो हैं संपूरक हैं और उन दोनों कोणों का रेशियो दिया है 3:2। आपसे कह रहा है कि वह दोनों कोण कितने कितने हैं उसको हम बताइए। चलिए लेट द फर्स्ट एंगल, पहले वाले कोण को हम लोग मान लेते हैं सर x डिग्री है, देन इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू सर 180 डिग्री माइनस x डिग्री, अर्थात 180 में से x को घटा दीजिए तब हमें उसका सप्लीमेंट एंगल पता चल जाएगा। फिर अब हमको दिया है, गिवन है सर फर्स्ट एंगल अर्थात x डिग्री अपॉन 180 माइनस x डिग्री सर 3:2। ये हमें दिया गया है कि दोनों कोणों का जो अनुपात है वह 3:2 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे सर आराम से। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x डिग्री और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 540 माइनस 3x के, यहाँ पर ये इधर आएगा जुड़ जाएगा, अर्थात 5x बराबर 540 के। ठीक, x डिग्री बराबर 540 अपॉन 5, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 108। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट एंगल हमने माना था x इक्वल्स टू 108 डिग्री, सेकेंड एंगल अर्थात उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल टू सर 180 में से x को घटा दीजिए तो ये आएगा सर 72 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस दैन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ठीक सर, क्या है सर? मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल, हमें जो आवश्यक कोण है b इक्वल टू x डिग्री के। ठीक, अब x डिग्री हमने मान लिया है, तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो सर कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू सर 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक, सप्लीमेंट एंगल अगर हमें लिखना हो इसका तो सर सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x के। ठीक है, हमने इस कोण x के दोनों लिख लिए, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एंगल हमने लिख लिए। अब हमें गिवन है सर सवाल में, उसको हम लोग देखते हैं। 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, अर्थात 7 टाइम्स है इट्स कॉम्प्लीमेंट अर्थात 90 माइनस x के। ठीक, इस 10 डिग्री लेस दैन इक्वल्स टू 10 डिग्री लेस दैन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, अर्थात 3 गुना है इसके सप्लीमेंट से और 10 डिग्री भी कम है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ सवाल में क्या कह रहा है।
अर्थात सवाल में कहना क्या चाह रहा है, सर कॉम्प्लीमेंट एंगल का 7 गुना जो है वह बराबर है सप्लीमेंट एंगल के 3 गुने से 10 डिग्री कम के। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 630 माइनस 7x इक्वल्स टू ये 540 माइनस 3x माइनस 10 के। ठीक, अब x वाले को एक तरफ कर लीजिए तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 540 में 10 गया 530 और ये माइनस आएगा 630 के। ठीक, यहाँ पर हमने घटाया तो ये आएगा -100 डिग्री अर्थात -4x बराबर 100, ये माइनस कैंसिल, x बराबर 25 डिग्री। हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो था वह सर 25 डिग्री था। ठीक, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल था। हमें शब्दों के जाल में उलझा दिया जाता है और हम इस तरीके के सवालों में गलती कर बैठते हैं। जो हमें बोल रहा है उसको हमें बड़ी बारीकी से पढ़ना है। सर 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट अर्थात 7 गुना उसके कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट इस 10 डिग्री लेस अर्थात 3 गुना कर दीजिए इसके सप्लीमेंट का और 10 घटा दीजिए, तब ये दोनों बराबर होगा। अगर इसमें आपने कहीं भी गलती कर दिया तो आपका आंसर निश्चित ही गलत आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस तरीके की सवाल समझ में आ गए होंगे और कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन था। वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स थे, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।